Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of integration. लास्ट लेक्चर तक, लास्ट क्लास जब हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही थी, तब तक हम लोगों ने 7.1 कर लिया था। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत शुरू करा है मेरे बच्चों सब्सटीट्यूशन, थोड़ा बहुत शुरू करा है सब्सटीट्यूशन। ये ध्यान दे के चलना। सब्सटीट्यूशन वाले मेथड में बच्चे कह रहे थे कि सर किसको टी ले, किसको एक्स ले, तो मैंने कहा चलो मैं अभी नॉर्मल तुम्हारे साथ रैंडम खेलता हूँ। रैंडम इन द सेंस मैं तुम्हें क्वेश्चन देना चाहता हूं। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। क्या सोच के दिया सर आपने ये क्वेश्चन, क्या सोच के दिया? आमतौर पे सब्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, ध्यान देना उस चीज पे। तो सर आपने ये कैसे सोचा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स? मैंने ये कैसे सोचा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं जानता था कि टैन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अगर tan x एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स है। पूरे का पूरा सब्सटीट्यूशन जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। हम जब भी सब्सटीट्यूशन करते हैं हम लेते हैं लेट एफ डैश एफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे हम टी ले लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे बच्चों वो हो जाता है एफ डैश एक्स, और यहां जब टी को करते हैं तो आ जाता है डी टी बाई डी एक्स। कहने का मतलब यह है कि एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। मैं जो कहना चाह रहा हूं, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स को हटना पड़ेगा, यहां आ जाएगा डी टी, और एफ एक्स को आपने लिया था टी। ये फाउंडेशन होती है, ये बेसिक होता है। उसके बाद अब आप इंटीग्रेशन कर देते हो। एक कहीं ना कहीं एक फंक्शन होता है और एक उसका डेरिवेटिव होता है। थोड़ा बहुत घुमाएंगे, थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं देंगे, थोड़ा बहुत घुमाएंगे, थोड़ा मैं भी आपको घुमाता हूं। तो ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट tan x को ले लेंगे t। तो जब बात करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आने वाले क्वेश्चंस में ये लाइन लिखनी मैं बंद कर दूंगा, मगर आप मत बंद करना, आप ये लाइन जरूर लिखना। तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x बराबर dt बाई डी एक्स। आने वाले क्वेश्चंस में मैं एक आधा स्टेप और आगे खाऊंगा। ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, सीकेंड स्क्वायर x dx बराबर dt। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कौन किसका डेरिवेटिव है। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव होता है tan x, सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं होता tan x। अगर ये बात समझ आ रही है तो आपकी पकड़ है। सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह प्रॉपर ऑफिशियली आ रहा है dt, और tan x को आपने लिया था t, t का मतलब हुआ t की पावर 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, दैट गिव्स यू t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और t जो था वो क्या था, tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी को कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो तो इमीडिएटली मुझे रिवाइंड करो, मुझे रिवाइंड करने के बाद आगे बढ़ो। रिवाइंड करोगे बहुत बहुत फायदा होगा। माता रानी का नाम लो और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। वंस यू डू दिस, ये करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है, उसने कहा सर मैं तो बताऊं आपको एक क्वेश्चन। मैंने कहा बता। बच्चे ने बोला सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स करके दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल सही, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, और ये डी एक्स हो गया। तो इस क्वेश्चन में बच्चे ने बोला लेट साइन एक्स को टी ले लो, ये जानते हुए कि कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू मेरे बच्चों एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। बेटा पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज इजी लग रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर चढ़ गए हो। देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। तो यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो, कॉस एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी। तो क्लास कहना क्या चाह रही है सर, दिस इज डी टी, साइन एक्स की जगह t था, t का आ जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1
प्लस सी। कहने का मतलब हो गया टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और टी जो था वो साइन एक्स था, तो क्लास बोलेगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। यहीं पे एक ऑब्जर्विंग बच्चा बैठा हुआ था, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ था, उसने कहा सर एक बार इस क्वेश्चन को इधर खिसका के लाओ। मैंने कहा ले आया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सर आपने साइन एक्स को डी पुट करा है। मैंने कहा ओके। उसने कहा सर क्या मैं कॉस एक्स को डी पुट कर सकता हूं? मैंने कहा क्यों? बच्चे ने कहा देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन मैनेज हो जाएगा, साइन मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब लेट कॉस ऑफ एक्स को सर टी लो, कॉस ऑफ एक्स को जैसे ही टी लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्लास बोलेगी cos x का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। सर देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर, ये माइनस का साइन उधर जाके हो जाएगा माइनस डी टी। सर ध्यान से देखो तो साइन एक्स डी एक्स बराबर आ रहा है माइनस डी टी। सर माइनस डी टी और cos x को आपने t लिया था, मतलब t की पावर 1 माइनस t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। क्लास बोलेगी माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, माइनस में t की वैल्यू डाल दो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने जरूरी हैं। सर सेम क्वेश्चन का आंसर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा आपको एक बात बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर का जो नाम है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब आप गूगल पे आजकल बहुत कुछ सर्च करते हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स नाम है। इनडेफिनेट का मतलब है कि जो चीज पक्की ना हो। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में सेम क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर्स भी आ सकते हैं। इतने में और ऑब्जर्विंग बच्चे ने कहा सर अलग अलग आंसर तो छोड़ो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक बार आप लिखो। मैंने कहा लिख दिया। उसने कहा सर अब देखो जादू दिखाता हूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा नहीं कर सकता। बच्चे ने कहा सर रुको, ठहरो, समझो। अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है तो बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। सर यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो हाफ बाहर है, अंदर बचेगा साइन 2x dx। और साइन 2x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, ध्यान दे लेना बेटा। साइन 2x की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। अंदर वाले लीनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं। सेम क्वेश्चन का एक और आंसर आ गया। मैं इन दोनों आंसर्स को भी यहां तक ला सकता हूं, बट अभी मेरा पर्पस ट्रिग्नोमेट्री कराना नहीं है। फिलहाल मेरा पर्पस आप लोगों को इंटीग्रेशन समझाना है। इंटीग्रेशन पहले समझो, देन वी विल बी एबल टू डू इट। अगर आपको ये समझ आया है, ये तीनों चीजों को कॉपी करो, मुझे पॉज करो और कॉपी करो, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन देना चाहता हूं। मेरे माइंड में जो चल रहा है वो मैं बोल रहा हूं। बोलते नहीं है टीचर्स, टीचर्स को नहीं बोलना चाहिए, बच्चे तो गैस कर लेंगे। मैंने कहा इनको ना ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं, लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। मगर ऐसे नहीं दूंगा क्वेश्चन, थोड़ा सा तो कंफ्यूज करके दूंगा ना, ऐसे लिख दूंगा log x अपॉन एक्स डी एक्स। ये दे दिया क्वेश्चन। क्या सोच के दिया कि बच्चा क्या करेगा, लेट log x को ले लेगा t, अब बोलेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव मेरे बच्चे जानते हैं 1 अपॉन एक्स होता है, और t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अगर आप साथ हो तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स ऊपर आ जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। जबरदस्ती कभी नहीं करनी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी। आएगा, अगर आपने सही चीज पुट करी है तो आएगा। log x को पुट करा था t, और ये आ जाएगा डी टी। आंसर 1। क्लास बोलेगी t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। आंसर इज टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आंसर इज log x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। ये वो वाली पावर नहीं है जो आगे आएगी, आराम से।
जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा ये कोई रट मत लेना कि हर किसी का आंसर यही आएगा, नहीं, हर किसी का आंसर ये नहीं आएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा था तो मैंने कहा इनको एक दे देता हूं tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा? क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसको करो, अगर ये कर देते हो तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग गुड लिख देना। आपके नाम से अगर हैशटैग गुड लिखा हुआ आएगा तो मुझे पता चल जाएगा आपने लेक्चर यहां तक देखा है, आपने ये लेक्चर यहां तक देखा है। अगर नहीं आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपने ये लेक्चर पूरा नहीं देखा। बच्चा कहेगा सर इस लेवल की पढ़ाई तो हम भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में आ सकता है एमसीक्यू में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर लिखा है तो G2 लिख देना, हैशटैग में G2 लिख देना। अगर आप लोग साथ हो तो प्लीज इसको लिख देना। बच्चा कहेगा एक और क्वेश्चन भी करा ही दो सर, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/mod x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप अपने हाथ से निकालते हो तो आपकी कंसेप्ट्स पे, फॉर्मूलाज पे और जो पढ़ाई थोड़ी नहीं करी हुई उन सब पे पकड़ होती है। संभव हो गया, शाश्वत हो गया, हमारे सूद साहब हो गए, हमारा राघव हो गया, हमारा संस्कार हो गया, और अगर कोहली साहब हैं क्लास में तो बड़ी बात होगी, क्योंकि कोहली साहब की क्लास में कोहली साहब ही नहीं आते, बाकी सारे आते हैं बट कोहली साहब की क्लास में कोहली साहब नहीं आते। ये बड़ी दिक्कत होती है, ये ध्यान देके चलना। वंस दीज 3 क्वेश्चंस आर डन तब हम लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जब सब्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में आओगे तो t²/2 प्लस सी आएगा। ये ध्यान दे लेना तीनों का, अगर आप लोग साथ हो तो। ये करके ईमानदारी से चलना, ईमानदारी बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी महंगी है ईमानदारी। बच्चे ने कहा और बताओ, मैंने कहा अंडर रूट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये करके दिखाओ। मैंने कहा अंडर रूट में क्यूब रूट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये करके दिखाओ। एक बात याद रख लेना, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आप बोल सकते थे कि सर साइन को भी टी पुट कर सकते हैं, कॉस को भी टी पुट कर सकते हैं, दोनों को पुट किया था, बाई चांस फॉर्मूला भी लग गया था। बट यहां पर ध्यान लगा के मुझे ये बोलो, अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि किसको टी नहीं पुट कर सकते, किस चीज को टी नहीं पुट कर सकते। क्यूब रूट है तो बच्चा बोलेगा सर क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स को टी नहीं पुट करना, क्योंकि क्यूब रूट करोगे तो 1/3 करके आ जाएगा, हमें ये हटाना है। सर कॉस एक्स को टी पुट नहीं करना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन आता है माइनस में, बट यहाँ क्यूब रूट में है तो यहाँ थोड़ा सा बस बारीकी से क्या करना है सर, साइन एक्स को टी पुट करो। जैसे ही आप साइन एक्स को टी पुट करोगे, ये लाइन धीरे धीरे मैं हटा दूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x बराबर dt बाई डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों cos x dx बराबर हो जाएगा dt। हट रहा है, हटेगा, अगर तुम सही कर रहे हो तो प्रॉपरली हटेगा, प्रॉपरली हटेगा। ये लेक्चर अगर 10 मिनट का है तो ईमानदार बच्चे को इसको देखने में 15 मिनट 25 मिनट लगने चाहिए। सो गाइज अब हटेगा, हटेगा, बिल्कुल हटेगा। cos x dx की जगह आ जाएगा dt, तो cos x dx की जगह आ गया dt और क्यूब रूट ऑफ t। साइन x को सिर्फ t लिया था। आई होप कि मैं भाग नहीं रहा, अगर भाग रहा हूंगा तो गड़बड़ होगी। तो क्यूब रूट का मतलब हो गया t की पावर 1/3 dt। आंसर इज t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। 4/3 का ऊपर आ जाएगा 3/4 t की पावर 4/3 प्लस c 3/4 t t t व्हाट इज t, साइन x की पावर 4/3 प्लस c। अगर आप अच्छे हो, मेरी बात सुनते हो, सीखना चाहते हो
तो फटाफट से जाओ और अंडर रूट में साइन एक्स को टी पुट करो, पुट अंडर रूट में साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, और ये वाला करो। और अगर ये हो जाए, तो हैशटैग G4 लिख देना। बेटा ईमानदारी बहुत मुश्किल है, पढ़ो। जब तक तुम पढ़ना नहीं चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पढ़ा नहीं सकती। जब तक तुम बढ़ना नहीं चाहोगे तब तक कोई ताकत तुम्हें जिंदगी में बढ़ा नहीं सकती। इट इज एज सिंपल एज दैट। वही बढ़ेगा जो बढ़ना चाहता है, वही पढ़ेगा जो पढ़ना चाहता है। एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन ऐसे ही खाली बैठे हुए, साइन ऑफ tan इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय मैं क्या दूंगा। अब मैंने tan इनवर्स x अंदर दे दिया, तो नीचे मैं दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैं कह रहा हूं आपसे ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। सीकेंड ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सीकेंड की जगह भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कॉट लिख देता हूं। चलो कॉट ऑफ, ध्यान देना। अगला अगर साथ हो तो मैंने एक और दिया, साइन ऑफ क्या, सीकेंड इनवर्स x अपॉन मॉड में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। आपसे एक ना हो चलेगा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं बाकी करा दूंगा। बच्चा कहेगा मैं चाल समझ रहा हूं आपकी कि tan इनवर्स x है और नीचे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। नीचे नहीं है मतलब ऊपर ही है, बट लग रहा है नीचे है। लेट tan इनवर्स x को ले लो t, आराम से। मुझे पॉज करो, मैं तो कहूंगा तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है। तो बच्चा बोलेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt बाई dx। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। क्लास बोलेगी सर ये सारा पूरे का पूरा डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है। इसकी जगह आ जाएगा dt, अंदर बचेगा साइन में tan इनवर्स x को हमने लिया था t। अब साइन t dt है। हमारी इशिका, हमारी श्रेया, हमारी हिमांशिका अगर ध्यान से देखें तो साइन t का डेरिवेटिव आ गया माइनस कॉस t प्लस सी, माइनस कॉस ऑफ t की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। अगर मुझे आपको घुमाना हो, घुमाना इन द सेंस थोड़ा सा कंफ्यूज करना हो एमसीक्यू में, तो tan इनवर्स x को cos इनवर्स में करना, आपका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स को cos इनवर्स में करना, यू विल गेट योर आंसर। बट ये 2021-22 वाले जो बच्चे, जो कोरोना वाला टाइम में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, उन लोग के लिए ये पोर्शन कटा हुआ है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं लेके जा रहा। आराम से चलना। नाउ यू डू दिस। गुंजन दीदी ये दोनों करना, गुंजन दीदी प्लीज ये दोनों करना। और अगर हो जाए तो G5 और G6 है, हैशटैग G5 हैशटैग G6 नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, तभी आगे बढ़ पाओगे। नजर रखना, नजर रखना। मैंने कहा क्या तुम इसका डेरिवेटिव जानते हो, क्या तुम इसका डेरिवेटिव जानते हो? ध्यान देना, क्या तुम एक चीज का डेरिवेटिव और दूसरी चीज का जानते हो? बच्चे ने कहा क्या कह रहे हो? मैंने कहा डेरिवेटिव मतलब ये, डेरिवेटिव की बात हो रही है, मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला साइन एक्स। क्लास ध्यान दे, 2 टाइम्स साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। क्लास ध्यान दे, तो क्लास बोलेगी साइन 2x। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x होता है। अब कुछ बच्चे मेरे करने से पहले ही बोल चुके होंगे और कुछ बच्चों को अभी भी देखना पड़ रहा होगा ये कहां है, तो इसमें उन बच्चों का ये नहीं कि वो वीक है, इससे ये पता चल रहा है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो वहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करो, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर पावर आगे 2 कॉस एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जो कि माइनस साइन एक्स होता है। क्लास बोलेगी 2 टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स के आगे आ जाएगा माइनस, वही सेम फॉर्मूला लग रहा है, माइनस साइन 2x। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली बोल चुके होंगे, मुझे अच्छा लगेगा, कुछ ने नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं।
तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सेम होता है, बट माइनस के साइन का डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ माइनस साइन। माता रानी का नाम लो और पहले ये लिखो, पहले ये लिखो और आसपास नजर रखना, आसपास नजर रखना। अगर आसपास नजर रखी है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या दूं, ऊपर क्या दूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में एक्टिवली जाकर बता सकते हो कि न्यूमरेटर में क्या दूं, न्यूमरेटर में क्या दूं। अगर डिनोमिनेटर को टी पुट करना है तो, अगर मुझे डिनोमिनेटर को टी पुट करना है तो मैं आपको न्यूमरेटर में क्या दूं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चा बोलेगा सर ऊपर दे दो 2x प्लस वन। मैंने कहा क्यों? अगर ये समझ आया है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यस सर समझ आया है, कि सर लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ले लो t। तो जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्लास बोलेगी यहां आ जाएगा 2x प्लस वन बराबर dt बाई डी एक्स, 2x प्लस वन डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। ध्यान दे लीजिए 2x प्लस वन बराबर हो जाएगा dt और अपॉन नीचे वाला सारा का सारा t, नीचे वाला सारा का सारा t। तो क्लास बोलेगी 1 अपॉन t का होगा log मॉड में t प्लस c, क्लास बोलेगी log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी। दिस इज द आंसर। अब मैंने आपको आंसर दिया, मैंने दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की पावर 20। ये डिनोमिनेटर में दे रहा हूं। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दे रहा हूं तो क्वेश्चन में ऊपर आंसर में दूंगा मैं आपको न्यूमरेटर में 6x माइनस 5 dx। अगर आप लोग साथ हो तो क्लास जानती है डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे, न्यूमरेटर अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ध्यान दे लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी करो और इसको भी करो। वंस यू डू दैट G6 के बाद अगर ये हो जाता है तो चैट बॉक्स में उर्जित जी एक बार G7 लिख देना, एक बार G7 लिख देना, ताकि आइडिया लग जाएगा वेदर यू आर एबल टू कैच द कंसेप्ट और नॉट। कंसेप्ट कैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने क्वेश्चन दिया 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 31 dx अपॉन, अगर साथ हो तो ऊपर दे दिया मैंने आपको x प्लस वन। क्या दिया? x प्लस वन। अब बच्चा कहेगा सर 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 31 का डेरिवेटिव तो x प्लस वन नहीं होगा। यहां पर मैं कहूंगा थोड़े से स्किल्स, थोड़ी सी पेशेंस रखो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पेशेंस रखने का मतलब है लेट 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 31 इज इक्वल्स टू t। इससे क्या होगा? 40 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा 14x प्लस 14 बराबर dt बाई डी एक्स। सर हमें चाहिए x प्लस वन। यहीं पे थोड़ा विजन रखो। आई साइड सबके पास होती है बट विजन सबके पास नहीं होता। विजन के लिए 14 कॉमन लो, अंडर में x प्लस वन dx बराबर dt। सर हमारे पास जो ठेका है वो x प्लस वन dx का है, x प्लस वन dx का ठेका है, मीन्स x प्लस वन dx बराबर 1 अपॉन 14 dt। तो जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा हटेगा, ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन 14 dt होल अपॉन t। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कॉमन आ सकता है। जब आप पेशेंस के साथ चलोगे तो आपको कोई नहीं हराएगा। पेशेंस के साथ, इसमें इंटीग्रेशन में पेशेंस चाहिए, मगर हालत खराब कर देती है। पेशेंस चाहिए इंटीग्रेशन में, आपके आज तक के सारे स्किल्स चाहिए, सारे स्किल्स, मैथमेटिक्स को रिलेटेड जितने स्किल्स हैं, प्लस करना, माइनस करना, आइडेंटिटी लगाना, वी नीड एवरीथिंग। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जैसे कि स्किल वाला, x माइनस वन अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 dx। मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज करो
और एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई करने के लिए बोलूंगा कि 2 मिनट तो दो इस क्वेश्चन को, कम से कम 2 मिनट देने बहुत जरूरी है। वंस यू गिव 2 मिनट्स यू विल बी डन। आपको मजा आ जाएगा, समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी हाय तौबा नहीं है। ध्यान देके चलो। बच्चे ने कहा क्या कह रहे हो सर? मैंने कहा लो जी, इसमें स्किल्स क्या है? सर एक्स अपॉन अंडर रूट में x+4। सर आप एक टर्म खा गए, ऊपर x-1 है। मैंने कहा खा गया। मैंने कहा मैंने यहां लिख दिया +4। मैंने यहां +4 लिख दिया भाई। +4 लिखा क्यों? ताकि नीचे और ऊपर वाले सेम हो जाए। बट सर बारात में नहीं आए, क्या आप ऐसे लिख दोगे? यहाँ पे -1 था, बिना बात का आपने +4 कर दिया। मैंने कहा अगर मैंने +4 करा है तो यहां से -4 भी कर दिया। अब ठीक है, अब सांस आनी चाहिए आपको। सांस नहीं आनी चाहिए, सांस आनी चाहिए। अब सांस आने का मतलब है x+4 -5 अपॉन अंडर रूट में x+4। इससे फायदा क्या होगा? ये कंप्लीटली स्किल बेस्ड स्टेप था। इस स्टेप में आपको अपने स्किल्स लगाने थे। तो क्या अब हमारा एक स्टेप लगता है ए इज अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दोगे अपने आप हो जाएगा x+4 अपॉन अंडर रूट में x+4 dx -5 अपॉन अंडर रूट में x+4 dx। ये करने से क्या होता है? हम 9, 10, 11, 12 में करते हुए आ रहे हैं। अंडर रूट और ये है, थोड़ा सा मैं बता दूं जिसको दिक्कत हो, 3/√3 है। तो ऊपर वाले 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √3। मतलब 3/√3 को डायरेक्टली काट के √3 लिख सकता हूं। 5/√5 को डायरेक्टली काट के √5 लिख सकता हूं। यहां पर भी अंडर रूट काट के डायरेक्टली अंडर रूट में x+4 dx -5 बार 1/x+4 अंडर रूट में है तो पावर 1/2 dx। स्टेप्स एंड तक लेके जाऊंगा। x+4 है तो x+4 की पावर 1/2 dx -5 बार है। नीचे वाले को देखो, जो पावर 1/2 है ऊपर आके x+4 की पावर माइनस हो गई। जो पावर नीचे प्लस हो रही है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब आ जाएगा x+4 की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 -5 के आगे x+4 की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। ध्यान देके चलिएगा, x+4 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 -5 इंटू x+4 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ये ऊपर आ जाएगा 2/3 x+4 की पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर आ जाएगा 10 इंटू x+4 की पावर 1/2 प्लस c। यहां यूज हुई आपकी पेशेंस। इस क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से खुद निकालना, खुद निकालो, लेक्चर को पूरा देखो, तब पता चल जाएगा कि आपने कितनी ईमानदारी से इस लेक्चर को अटेंड किया है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करी है वाया दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आया हो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।